करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अ कोड ऑफ सर्किल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। यानी कि कोई सर्किल है, ओ सेंटर वाला एक सर्किल है जिसमें ए बी है, ये कोड है। ए बी के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। आगे है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि हमें एरिया फाइंड करने हैं। किस किस के फाइंड करने हैं? नंबर 1 है माइनर सेगमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और इसका दूसरा पार्ट है मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें माइनर सेगमेंट। अब इसमें माइनर सेगमेंट कौन सा होगा? जैसे ए बी ए कोड है, ए बी कोड के द्वारा ये जो छोटा पार्ट बन रहा है ये वाला, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम पूरे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करें और पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? पूरे सेक्टर का एरिया। लिखें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इसमें है राइट एंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ करें 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ रख दें 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, तो यहाँ रखें 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 10, तो यहाँ करें 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस हो जाएगा 10 और हाइट भी हो जाएगी 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस 2 से इसे कैंसिल करें, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसे आगे सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड हम 314 में करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5। यहाँ लिखें 78.5 माइनस हो जाएगा 50। 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 28.5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यही हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा यही, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट में है मेजर सेक्टर, यानी मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? अगर पूरे सर्किल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो इसे हम निकालें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ लिखें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ रखें एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भी एरिया हमने निकाला था, वो आया था 78.5। तो पाई आर स्क्वायर
पाई की वैल्यू हमें दी हुई है यानी 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस हो जाएगा 78.5। 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 100, 100 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5। 314 में से 78.5 माइनस करेंगे तो ये होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।